हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन वास्तुकला के बारे में। बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे इसको। और इसकी पिछली वीडियोज अगर आपने नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल DK ऑफिशियल्स पर प्रोवाइड कर दी गई है। आप वहाँ से जाकर अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सल्तनत कालीन वास्तुकला क्या होती है? सल्तनत कालीन वास्तुकला में इस्लामी शैली और भारतीय शैली का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। मीन्स आपको इस्लामी शैली भी दिखाई देगी, इस्लाम और भारत की शैली भी दिखाई देगी। प्राचीन भारतीय इमारतों को सजाने के लिए उनमें सुंदर आकृतियां और तस्वीरें उकेरी जाती थी, मीन्स बनाई जाती थी। जबकि इस्लामी वास्तुकला शादी और सजावट के बिना होती थी। मतलब इस्लाम वाली जो वास्तुकला थी, जो महल थे वो क्या थे, उनमें शादी होती थी वो, और सजावट नहीं होती थी इतनी ज़्यादा। तुर्कों ने भारत में आने के बाद यहाँ के कारीगरों की सेवाएं ली। जो तुर्क थे वो भारत में जब आए उसके बाद यहाँ के कारीगरों की सेवाएं ली, क्योंकि वो थे इस्लाम, और इंडिया में आने के बाद उनको यहाँ के कारीगरों के द्वारा अनेक प्रकार की डिज़ाइन और अनेक प्रकार की चीज़ों के बारे में जानकारी हुई। इन देसी कारीगरों ने भारतीय इस्लामी वास्तुकला का विकास किया। अब देखते हैं उस टाइम गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में क्या है, मामलूक वंश और खिलजी के जो सुल्तान थे उनका विकास का पहला चरण माना जाता है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो बनी है पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद किला राय पिथौरा को राजधानी में परिवर्तित किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में तथा तथा इस्लाम धर्म प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से इस स्थान पर एक मस्जिद बनाने का कार्य प्रारंभ किया, जिसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है। तो कुव्वत इस्लाम मस्जिद किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ने बनवाई थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हिंदू मुस्लिम शैली का प्रथम इमारत है। मतलब हिंदू मुस्लिम शैली का प्रथम इमारत है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। 1230 में इल्तुतमिश ने मस्जिद के प्रांगण को दुगना करवाया। मीन कुतुब मीनार दिल्ली, कुतुब मीनार की बात कर लेते हैं। सबको पता है कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। तो कुतुब मीनार दिल्ली से 12 मील की दूरी पर महरौली में स्थित है। महरौली जिला है, वहाँ स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तथा इल्तुतमिश ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के अनुयायी थे। कुतुबुद्दीन ऐबक और जो इल्तुतमिश था, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था एक, उसके क्या थे, अनुयायी थे। मतलब उसके अनुशंसक थे, उसको मानने वाले थे, उसको फॉलो करने वाले थे। उनकी पुण्य स्मृति में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण 1206 ईस्वी में प्रारंभ करवाया था। उसकी योजना 4 मंजिलों की 225 फीट ऊंची मीनार बनवाने की थी। नीचे की परिधि जो थी 48 फीट है, ऊपर की परिधि कम होती है। इल्तुतमिश के समय में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस मीनार का जो बनने की स्टार्टिंग वो करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन उसका निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? ये करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का लड़का था। तूफान के कारण जब मीनार की को क्षति पहुंची थी तो फिरोज तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। 1503 में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। कुतुब मीनार की प्रथम 3 मंजिल पत्थर की हैं, जिनका बाहरी आवरण सफ़ेद पत्थर का है। अब देख लेते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। इस मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ? अजमेर में। विग्रहराज बीसल देव ने इस स्थान पर एक सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को तोड़कर क्या बनवा दिया? मस्जिद बनवा दी थी। सुल्तानगढ़ी। यदि इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मीन्स इल्तुतमिश ने क्या, मकबरा शैली को जन्म दिया। मतलब इसके टाइम पे मकबरा शैली स्टार्टिंग हुई थी। अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की स्मृति में सुल्तान ने कुतुब मीनार से 3 मील की दूरी पर मलकापुर में मकबरा बनवाया था। तो इसने, इसका पुत्र था नसीरुद्दीन महमूद, उसकी याद में इसने क्या कराया था? कुतुब मीनार से 3 मील की दूरी पर मलकापुर में एक मकबरा बनवाया था। अब इल्तुतमिश का मकबरा कुतुबी मस्जिद के पास दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण कार्य कुछ समय में 1235 में प्रारंभ किया गया था। अब देखते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी कालीन वास्तुकला क्या है? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का अधिकांश समय युद्धों में बीतता था, फिर भी उसने स्थापत्य कला के विकास में विशेष रुचि दिखाई। दिल्ली के पास सीरी नामक गांव में एक नया नगर बसाया। बर्नी ने इसे शहरे नौ अथवा नया नगर कहा। शहरे नौ अथवा नया नगर कहा। अलाउद्दीन खिलजी की योजना थी कि शहर के बाहर एक सरोवर
तथा उसके किनारे भवन का निर्माण कराया जाए। सरोवर का मतलब जो तालाब है उसके आसपास में क्या फूल वगैरह हों, बढ़िया मनोरम दृश्य हो अच्छा सा। यह स्थान हौज ए खास या हौज ए रानी के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है। अब देखते हैं अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा की निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1310 से 11वीं ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इसमें लाल पत्थर तथा संगमरमर का बड़ा ही सुंदर संयोग है। इसके निर्माण का उद्देश्य कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में 4 प्रवेश द्वार बनाना था। मतलब ये जो आपको अलाउद्दीन के द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा है, ये अलाई दरवाज़ा एक एंट्री गेट के रूप में काम करता है। कहाँ? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बाहर लगा हुआ है। ठीक, 4 प्रवेश द्वार बनाना था, 2 पूर्व में, 1 दक्षिण में और 1 उत्तर में। तो दो प्रवेश द्वार पूर्व में है, 1 दक्षिण में, 1 उत्तर में। तुगलक कालीन वास्तुकला के बारे में देखते हैं। तो तुगलक शासन काल में सादगी और विशालता पर अधिक जोर दिया गया था। इसका प्रमुख कारण आर्थिक कठिनाइयों तथा खिलजी में काल में अपव्ययता के प्रति सर्वसाधारण में प्रतिरोध की भावना थी। गयासुद्दीन अपने पूर्वजों की नीति का परित्याग करके सादगी तथा मितव्ययता की नीति अपनाई। तुगलक काल की इमारतों की नींव गहरी तथा दीवारें मोटी हैं। जो तुगलक काल में जो इमारतें बनी हैं उनकी नींव क्या है? गहरी है और दीवारें मोटी हैं। नींव की दीवारों को मजबूत बनाने के लिए पुश्तों का प्रयोग किया गया है। दीवारें मोटी तथा भद्दी हैं, इनमें मजबूती नहीं है, बस मोटापन दिख रहा है। स्तंभ सादा है, मीन्स जो खंभे हैं वो सादे हैं, सजावट का काम नहीं हुआ है। इस काल की इमारतें, मस्जिदें, दुर्ग की दीवारें मिस्र के पिरामिडों के समान बनी हैं। जैसे मिस्र के पिरामिड हैं मोटे, वैसे ही यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं दीवारें जो अंदर की ओर झुकी हुई हैं। आप देखते हैं तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। वास्तुकला का प्रेमी था। जो गयासुद्दीन तुगलक है उसने दिल्ली के पास ऊंची पहाड़ियों पर एक नया नगर तथा दुर्ग का निर्माण कराया। यह दिल्ली के 7 नगरों में से एक है। उसका निर्माण कौन सी शैली है? रोमन शैली के आधार पर नगर तथा दुर्ग के रूप में है। यह दुर्ग 56 कोट के नाम से प्रसिद्ध है। अब देख लेते हैं जहांपना नगर। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करके, मीन्स दिल्ली से जो राजधानी है वो दौलताबाद किसने स्थापित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने राय पिथौरागढ़ और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया, जहांपना नगर बसाया जी, जहांपना नाम था नगर का। अब देखते हैं बारह खंभा। तो बारह खंभा एक सामंत का निवास था। यह स्थापत्य शैली का अच्छा नमूना है। फिरोज तुगलक देख लेते हैं। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपने पूर्वजों की भांति फिरोज शाह, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर आदि नगरों को बनवाया। उसकी अमर कीर्ति यमुना नहर है। तो यमुना नहर के किनारे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिरोज शाह कोटला। तो सुल्तान फिरोज तुगलक उसमें एक महल की स्थापना की जो कोटला फिरोज शाह के नाम से विख्यात है। इसके सामने अशोक स्तंभ है। सुल्तान ने इस विशाल स्तंभ को अंबाला जिले के टोपरा गांव से लाकर यहाँ गढ़वाया था। अंबाला जिले के टोपरा गांव से लाकर गढ़वाया था। विशाल स्तंभ का मतलब खंभा। एक दूसरे स्तंभ को मेरठ के समीप से लाकर कुस्क ए शिकार महल में गढ़वाया था। अब देखते हैं शिक्षा के विकास के लिए उसने एक विद्यालय की स्थापना भी की है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका टॉपिक होता है कंप्लीट, और इसके जो बचे हुए जो टॉपिक हैं उसकी वीडियो जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आपका पेपर अच्छा हो पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अगर ऐसी वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। और इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल DK ऑफिशियल्स पर प्रोवाइड कर दी गई। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।